वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक करिकुलम एकेडमी। तो आज मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है ये हम क्या करते हैं स्टार्ट। आपका चैप्टर नंबर मेरे पास है बच्चों, मैं बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चैप्टर नंबर 2 है जिसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। सबसे पहले जो इसमें मेन चीज़ें वो करवाऊंगा, उसके बाद सारी डेफिनेशंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर रह जाता है प्रोबेबिलिटी का। बाद बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आपको ईजी करके कराऊंगा और कॉन्सेप्ट्स आप भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, बड़े सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सिंपल आप क्या कह सकते हैं, उसमें हमारे पास ग्राफ आ जाता है, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर मेरे पास है, ये 2 है, ठीक हो गया। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। हमने इसमें क्या करके करना है बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाए। हम बच्चों इसमें पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, सिंपल चीज़ है, ठीक है। इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इस पर ग्राफ्स का मेन काम है बच्चों। अब हमने जो इसमें ग्राफ्स करने हैं उसमें मेरे पास है सिंपल बार चार्ट, ठीक हो गया। उसके बाद मतलब जो आपके स्मार्ट सिलेबस भी है, मल्टी बार चार्ट ये करना है हमने। और मेरे पास आता है पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट बच्चों। और एक आता है हिस्टोग्राम। तो ये हमारे सिलेबस में है, इसको हमने करना है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और हर चीज़ की आपकी समझ आ जाए। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बड़ा सिंपल और नॉर्मल सा है। देखें बहुत आसान है। कहता क्या है, द फॉलोइंग डाटा शो नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन टाइपिंग टेस्ट ऑफ 25 कैंडिडेट्स फॉर अ पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, ठीक है। कि डाटा में कोई मिस्टेक हो गई और टोटल कितने हमारे पास कैंडिडेट्स है 25 है, और ये वैल्यूज उसने आपको दे दी है, ठीक है। अक्सर ये सवाल आया भी होता है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कहा गया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, यानी इसको तकसीम करें टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1। अब क्लास इंटरवल उसने 1 ले लिया बच्चों, तो ये सिंपल है, इसमें हमने जो है वो बनानी नहीं है, तो एक एक करके बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और आप लोगों ने क्या बनाना है, क्लासेस ने कहा आपसे, सिर्फ कहा है कि इंटरवल आपने 1 का लेना है। तो बच्चों सिंपल आप देखें, इसमें सबसे छोटी रकम कौन सी है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और सबसे बड़ी आपके पास 10 है। हमने क्या करना है, हमने रकमों को बार बार नहीं लिखना, हमने देखना है कि रकम की तरतीब कैसे चल रही है, उसको हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। कैसे करना है आ जाए, ये देखिए, ये मेरे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। सारे क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लें, ठीक है। और ये है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है अच्छा जी, क्लासेस देखिए क्या कह रहा है, एक का इंटरवल लेना, तो सिंपल मैं ले लेता हूँ। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है। हर रकम को आपने बार बार नहीं लिखना, आपने एक दफ़ा लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। आ जाए मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। हमने टैली करना है और टैली करने के बाद फ्रीक्वेंसी में इसको शो करना है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे टाइप्स आएंगी उसकी, ठीक है। टैली कैसे करना है अभी बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। मुझे पहले हमने देखना है आपने कि इसमें ज़ीरो कितनी दफ़ा आया हुआ है। ज़ीरो तो एक दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। आपने टैली की, टैली का मतलब है ये निशान लगाने, इस तरह मैं एक निशान लगा लेता हूँ, सही हो गया। अब हमने देखना 1 कितनी दफ़ा आया हुआ है, ये देखिए मुझे आराम से करना है। इसमें एक 1 ये है, एक 1 ये है, बस 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 निशान लग जाएंगे, सही है। अब हम देखते हैं कि 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है। 2 ये देखें, 1 2 ये है, ठीक है, 1 2 ये है, तो ये भी 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल मैं 2 निशान लगा देता हूँ, ठीक है। अब 3 पे देखते हैं कि 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है। 1 ये है, 2 ये है और 3 ये 3 दफ़ा आया हुआ है, तो ये बार के निशान कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक हो गया। 4 पे आ जाए। अब 4 पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी अमाउंट्स आई। एक ये वाला 4 है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 3 आए हैं, तो मैं 3 लगा देता हूँ। ये देखें 1 2 3, 5 पे आ जाए। 5 एक ये है, 1 2 3, तो ये भी 3 आया हुआ। 5 देखें 1 2 3, बस 6 पे आ जाए। 6 कितनी दफ़ा आया हुआ है, ये रे जी 6, एक ये है और 2 ये है, 3 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ 1 2 3, क्लियर हो गया। 7 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 दफ़ा आया बच्चों। ये देखें 1 2 3 4, बार बढ़ते जाएंगे, जितनी अमाउंट्स की कितनी दफ़ा आए होंगे उसकी वैल्यूज़ आपने बार लाइनें बढ़ाते जाना है। अब 8 को देखते हैं। 8 है, 1 है, 2 है, 2 दफ़ा आया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि 9 कितनी दफ़ा आया हुआ। 9 तो इसमें एक ही दफ़ा आया हुआ है, एक बार लग गया,
और बच्चों 10 कितनी दफ़ा आया हुआ है, वो भी एक ही बार आया हुआ है। ठीक हो गया। ये रहे जी। अब करना क्या है, ये बार टैली बार्स का मतलब है अमाउंट्स को आपने बार में शो करना है। ठीक है, अब फर्स्ट करिए कभी 5 हो जाए, देखिए 1 2 3 4, जो 5वीं लाइन होगी बच्चों वो आपने ऐसे क्रॉस करके लगानी है। फिर अगर फर्स्ट करिए मज़ीद 6वां है तो 6वां फिर 1 2 3 4, हर 5 बार के बाद ये क्रॉस लाइन ऐसे लगेगी और जब आपने गिनना है 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, ये 1 है, इसको मैं फिगर में लिख रहा हूँ 2 2 3 3, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, 2 1 और 1। सही हो गया बच्चों। आपने इस फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है बच्चों, टोटल करना है। सिंपल है, टोटल करना है आपने इसका। मैं इस फ्रीक्वेंसी का बच्चों टोटल कर देता हूँ कि मेरा एफ़ का टोटल क्या है। ये देखें, अभी मैं आपको उसका चेक भी बताता हूँ। 2 2 3 3 3 3 और +4 +2 +1। अच्छा, एक मैं कुछ खा गया हूँ। 1 +2 +2 +2 सॉरी 2 +3 3 और 4 दफ़ा 1 2 3 4 4 है, 3 +3 +3 +4 +2 +1 फिर +1। ये देखिए 25 आ गया। इसका मतलब है मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आई है 25 आया। चेक कैसे करना है, चेक मैंने कैसे करना है, बड़ा सिंपल तरीका है। ये आपने देखिए इसने कैंडिडेट्स की वैल्यूज़ कितनी दी है, 25 है। आप इन सबको पूरा की गिने तो ये भी 25 है। तो जब भी चेक करना हो देखना है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी निकल आई है, जितना उसने मुझे ये वैल्यूज़ दी है क्या उसके बराबर है। अगर उसके बराबर है इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। तो ये की जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बच्चों क्वेश्चन जो है ना इसके इतने ज़्यादा नहीं, सिंपल है, क्योंकि अब कौन सी चीज़ें उसने काट दी वो हमने करनी नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैंने आज आपको क्वेश्चन कराया। सिंपल सा अक्सर ही सवाल आया होता है पूरे। देखें आपके जो स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें ए और बी पार्ट आता है। ठीक है, 4 4 नंबर के, 4 4 नंबर के होते हैं। 8 नंबर आप ले सकते हो इजीली। आपने जो है 3 में से 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, वो भी सारे ए बी पार्ट आते हैं। ठीक है, तो करते क्या है वो सिंपल सा बास का तो वो करते हैं कि ए बी पार्ट में दोनों ना वो बच्चे वो रख लेते हैं मॉडर्न मीडियन के सेक्शन में से। सी जो आपका तीसरा सवाल होता है उसमें इंडेक्स नंबर के साथ वो प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं और पहले पार्ट में ये दोनों डाल देते हैं। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये आ जाए तो मुफ्त का नंबर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी बच्चों। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझसे जो है लाजिम पूछना है। अब ये चैप्टर नंबर 4 जो हो गया इसका आपका एक थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट होगा, देखते हैं कि आप उसको कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।